वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंचे थे। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 60 तक पहला चैप्टर है आपका नॉटिकल टर्म्स एंड ये था नॉटिकल टर्म्स एंड पार्ट ऑफ शिप। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक आ गए थे। अभी 61 क्वेश्चन है। वेयर यू फाइंड आईएमओ नंबर रिटन ऑन शिप। वेयर यू फाइंड आईएमओ नंबर रिटन ऑन शिप। तो आईएमओ नंबर जो है वो हमेशा एस्टन में शिप के पिछले पार्ट पे शिप का नाम, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री और आईएमओ नंबर, ये तीन चीजें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज यूकेसी। यूकेसी का फुल फॉर्म है अंडर कील क्लियरेंस। इसको नापता है इको साउंडर। मैंने ब्रिज वाले में पढ़ाया है यूकेसी अंडर कील क्लियरेंस, यानी कि शिप के कील के नीचे से जितनी भी गहराई है वो यूकेसी में आती है। अंडर कील क्लियरेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सीबेड एंड द कील इज कॉल्ड यूकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिम। व्हाट इज ट्रिम। ट्रिम क्या होता है शिप में। अच्छा, जब शिप हमारा फॉरवर्ड और आफ्ट ऐसे बराबर होता है तो मतलब ड्राफ्ट मार्किंग जो फॉरवर्ड में ड्राफ्ट मार्क है और आफ्ट में अगर वो सेम है तो शिप हमारा इवन कील है, और अगर अप साइड या डाउन है इसे बोलते हैं ट्रिम। तो डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड आफ्ट ड्राफ्ट इज कॉल्ड ट्रिम। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज इवन कील व्हेन फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड आफ्ट ड्राफ्ट इज सेम। जो मैंने बताया कि फॉरवर्ड का ड्राफ्ट, अच्छा ड्राफ्ट 6 जगह होता है शिप पे, 3 पोर्ट साइड और 3 स्टारबोर्ड साइड, फॉरवर्ड, मिडशिप और आफ्ट में। ठीक है। तो इवन कील क्या हुआ, व्हेन फॉरवर्ड ड्राफ्ट और आफ्ट ड्राफ्ट इज सेम, यानी कि दोनों ड्राफ्ट 10 मीटर और 10 मीटर है, तो शिप के फॉरवर्ड और आफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, इवन कील बोलते हैं। और अगर डिफरेंट है तो ट्रिम है शिप। अगर पीछे का ड्राफ्ट ज़्यादा है तो ट्रिम टू आफ्ट है, अगर आगे का ड्राफ्ट ज़्यादा है तो ट्रिम टू हेड है। व्हाट इज ग्राउंडिंग ऑन शिप, व्हेन अ शिप बॉटम टच इन ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। जब शिप का बॉटम टच हो जाता है वो होता है ग्राउंडिंग। व्हाट इज स्ट्रैंडिंग, व्हेन शिप्स बॉटम सेट डाउन एक्सीडेंटली एंड रिमेन्स ग्राउंडेड फॉर लॉन्ग टाइम प्रोबेबली नेवर अराइज इज कॉल्ड स्ट्रैंडिंग। ग्राउंडिंग ऐसा कि लंबे समय तक वो नहीं निकल पाए तो उसे बोलते हैं स्ट्रैंडिंग। व्हाट इज लिस्ट। तो जब शिप हमारा पोर्ट साइड या स्टारबोर्ड साइड झुक जाता है उसे बोलते हैं लिस्ट। कैसे नापेंगे, हमारा पोर्ट साइड का ड्राफ्ट सपोज ज़्यादा आ रहा है, स्टारबोर्ड साइड का ड्राफ्ट कंपेयर टू पोर्ट साइड कम आ रहा है, तो वो होता है लिस्ट। लिस्ट को नापने के लिए शिप पे इंक्लाइनोमीटर होता है। हमने बोला ना इंक्लाइनेशन ऑफ अ शिप साइड, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड ड्यू टू इंटरनल फोर्स। व्हाट इज हील, इंक्लाइनेशन ऑफ शिप ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड हील। तो जो लिस्ट है वो इंटरनल की वजह से है, यानी कि कब सपोज कार्गो की जो लोडिंग प्लान है वो बराबर नहीं था जिसकी वजह से पोर्ट साइड या स्टारबोर्ड साइड झुक गया, तो वो होता है लिस्ट। हील क्या होता है, जब हवा लगी और शिप शिप का जो सरफेस एरिया ज़्यादा था, इससे शिप हमारा एक साइड झुक रहा है हवा की वजह से या स्वेल की वजह से, वो होता है हील। ठीक है। हील और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, हील फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स और लिस्ट फ्रॉम इंटरनल फोर्स। अपराइट, व्हेन अ शिप इज नीदर लिस्टेड नॉर ट्रिम इज कॉल्ड अपराइट। यानी कि शिप का लिस्ट और ट्रिम अगर जीरो है, ना तो फॉरवर्ड हाफ टू डिसबैलेंस है ना ही स्टारबोर्ड पोर्ट डिसबैलेंस है, वो है अपराइट, यानी कि शिप सीधा है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज चैफिंग, व्हेन टू मटेरियल्स रब अगेंस्ट ईच अदर कॉजिंग वियर एंड टियर। दो मटेरियल जब आपस में घिसते हैं और उसमें जो रिडक्शन आ जाता है मेटल में, दैट इज चैफिंग। हाँ, व्हाट इज बलास्ट। क्वेश्चन नंबर 71 पेज नंबर 7 पीडीएफ मिल चुकी है, उस पर देख लेना। इसमें भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो बलास्ट क्या होता है, एडेड सम वेट यूज्ड सी वाटर ऑन शिप टू मेंटेन स्टेबिलिटी। जो शिप में बलास्ट टैंक होते हैं, डबल बॉटम टैंक या साइड टैंक्स, इनमें क्या करते हैं, सपोज लाइट वेट शिप है तो लाइट वेट लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रफ रोलिंग पिचिंग होगी, तो क्या करते हैं बलास्ट। और बलास्ट क्या होता है, सी वाटर बहुत ही ईजिली अवेलेबल है जिसे पंप के थ्रू और फिल्टर सिस्टम के थ्रू पास करा के टैंक में भर देते हैं। ठीक है। तो एडेड सम वेट यूज्ड सी वाटर ऑन शिप टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ शिप इज बलास्ट। व्हाट इज बलास्ट पंप। तो जो भी सी वाटर को भरने के लिए एज अ बलास्ट और डी बलास्ट करने के लिए जो पंप होता है वो होता है बलास्ट पंप। बलास्ट पंप इज यूज फॉर बलास्टिंग एंड डी बलास्टिंग ऑन अ शिप। Why we take ballast? To increase stability. Question number 73. Why we take ballast? To increase stability in ship. To submerge propeller for getting a better speed of the ship.
टू सबमर्ज प्रोपेलर, यानी कि जो प्रोपेलर है अगर वो पानी में ऊपर रहेगा तो उसका पावर वेस्ट होगा। तो क्या होता है, प्रोपेलर को डुबाने के लिए पूरी तरह से हम ब्लास्ट लेते हैं ताकि इंजन इफिशिएंट हो, फ्यूल इफिशिएंट हो शिप, और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है। 74, हाउ मेनी प्लेसेस डू यू फाइंड ड्राफ्ट मार्क? हाउ मेनी प्लेसेस, आपको शिप पे ड्राफ्ट मार्क कितनी जगह दिखेगा? फॉरवर्ड, मिडशिप, आफ्ट, पोर्ट साइड, फॉरवर्ड, मिडशिप, आफ्ट, स्टारबोर्ड साइड, यानी कि 6 जगह टोटल। इन हाउ मेनी प्लेसेस डू यू फाइंड लोड लाइन मार्क? लोड लाइन मार्क सिर्फ मिडशिप पे होता है, ड्राफ्ट मार्क के अगल बगल पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड, यानी कि 2 प्लेसेस, पोर्ट साइड मिडशिप, स्टारबोर्ड साइड मिडशिप। नेम ऑफ लैडर इन यूज शिप, तो क्वेश्चन नंबर 76, मल्टीपल टाइप ऑफ लैडर वी आर यूजिंग ऑन शिप। पहला है गैंगवे लैडर, दूसरा है मोटी लैडर, तीसरा है पायलट लैडर, वर्टिकल स्टेप लैडर, जैकअप लैडर जिसे कूली लैडर भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन लैडर, कंपेनियन लैडर, स्टेयर केस लैडर और टेलीस्कोपिक लैडर। ये सब ऊपर नीचे आने जाने के लिए अलग अलग तरीके से। वर्टिकल लैडर जो सीधी लैडर होती है जिस पे चढ़ना पड़ता है। एमओटी लैडर पोर्टेबल होती है, सपोज हमारा शिप जेटी से दूर है तो एक पोर्टेबल लैडर डाल देते हैं या एक प्लेटफॉर्म डाल देते हैं आने जाने के लिए, उसे एमओटी बोलते हैं। पायलट लैडर मेजरली यूज किया जाता है पायलट के इम्बार्केशन डिसम्बार्केशन के लिए। वर्टिकल स्टेप लैडर जैसे हम लोग सीधी उतार चढ़ाने उसके लिए। जैकअप लैडर ड्राफ्ट मार्क या कूली लैडर भी बोलते हैं, ड्राफ्ट मार्क कोई डैमेज हो गया या बंकर बार्ज पे आने जाने के लिए। कम्बिनेशन लैडर पायलट जब आता है, फ्री बोल्ड हमारा 9 मीटर से ज़्यादा है तो कम्बिनेशन लैडर यानी कि गैंगवे प्लस पायलट लैडर, रोप लैडर, तो वो होता है कम्बिनेशन। स्टेयर केस जीने जिसे बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं। कंपेनियन लैडर जस्ट लाइक असिस्टेंस। टेलीस्कोपिक लैडर जो खुल बंद हो जाती है, ठीक। टेलीस्कोपिक यानी कि वो खुल जाती है लैडर और फिर बंद हो जाती है, जस्ट लाइक ट्राइपॉड, ठीक। ट्राइपॉड वाला जो सिस्टम है वो टेलीस्कोपिक बोला जाता है, खोलना बंद करना। ऐसे ही जो लैडर है टेलीस्कोपिक, वो खोल सकते हैं, बंद करते हैं, आजकल वाईफाई वाले लेके चलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज क्लीट? अ फिटिंग दैट इज हैविंग टू आर्म्स एंड हॉर्न्स अराउंड विच रोप्स में बी मेड फास्ट। क्लीट क्या होता है? तो अ फिटिंग दैट इज हैविंग टू आर्म्स, यानी कि 2 बाजू निकली होती जिस पे हम रोप को बांध सकते हैं, उसे क्लीट बोलते हैं, ठीक है। उस पे रस्सी बांध सकते। अच्छा, क्लीट हम लोग क्या करते हैं, जो हैच कवर को टाइटन अप या सिक्योर करने के लिए भी हम लोग जो चीज़ सिक्योरिंग अरेंजमेंट होता है उसे भी क्लीट बोलते हैं, ठीक है। हैच कवर आजकल जो कंटेनर के लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ वाले होते हैं, उसको जब रखते हैं और बंद करते हैं तो सिक्योरिंग मटेरियल भी क्लीट होता है। व्हाट इज कोनिंग? कोनिंग मीन्स बाय विच स्टीयरिंग ऑर्डर आर कम्युनिकेटेड। कॉनिंग पोजीशन जहाँ से स्टीयरिंग ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाता है। व्हाट इज हेल्म? हेल्म इज स्टीयरिंग व्हील। हेल्समैन जो पर्सन स्टीयरिंग के लिए खड़ा होता है उसे बोलते हैं हेल्समैन। हेल्म जस्ट स्टीयरिंग व्हील बोल देना सही है। हेल्समैन द पर्सन हु इज डूइंग स्टीयरिंग, दैट इज हेल्मसमैन। व्हाट इज ली साइड? अपोजिट साइड ऑफ विंडवर्ड साइड। अपोजिट साइड ऑफ विंडवर्ड, जिस साइड से हवा आ रही है वो है विंडवर्ड, और शिप का जिस साइड पे हवा नहीं है यानी कि इसका अपोजिट वो है लीवर्ड। तो पायलट हमेशा प्रेफर करता है ली साइड आने जाने के लिए। कोई भी क्रू चेंज हो, पायलट हो, कोई भी ऑफिशियल्स आ रहे हो शिप पे एंकर एरिया पे, या शिप जब मूव कर रहा है तो वो प्रिफर करते हैं ली साइड आप लैडर लगाओ। गैंगवे या लैडर, पायलट लैडर, कम्बिनेशन लैडर, ये सब ली साइड लगाते हैं। व्हाट इज अंडरवे? अंडरवे मीन्स 3 सिचुएशन है, मैंने नेविगेशन में बताया है। शिप एंकर पे ना हो, अग्राउंड ना हो, और पोर्ट पे ना हो, इट मीन्स वो अंडरवे है। अच्छा, जो पोर्ट और मूरिंग बॉय एसबीएम होता है ना, एसबीएम पे भी अगर है तो वो जस्ट लाइक अ नॉट अंडरवे। व्हाट इज साइन ऑन? शिप ज्वाइनिंग को बोलते हैं साइन ऑन। साइन ऑन मीन्स टू ज्वाइन अ शिप ऑफिशियली। व्हाट इज साइन ऑफ? टू लीव अ शिप ऑफिशियली कॉल्ड साइन ऑफ। शिप को ऑफिशियली छोड़ना साइन ऑफ होता है। होज डाउन गैंगवे मीन्स व्हाट? क्वेश्चन नंबर 85 है। होज डाउन गैंगवे मीन्स व्हाट? होज डाउन गैंगवे मीन्स वॉश डाउन द गैंगवे विद वाटर, यानी कि गैंगवे को धोना होज लगा के, या कैसे भी धोना, उसे बोलते हैं होज डाउन। व्हाट इज द यूज ऑफ बाउ थ्रस्टर? 86 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बाउ थ्रस्टर? The bow thruster is to use swing the ship head faster to turn the ship fast in narrow channel or while going alongside or leaving harbor। bow thruster एक अरेंजमेंट है जो मोस्टली बाव पे नीचे की साइड में होता है अंडर वाटर। उसको हम यूज़ करते हैं शिप
को असिस्ट करने के लिए, यानी कि शिप के हेड को फॉरवर्ड, स्टारबोर्ड साइड या पोर्ट साइड मूव कराने के लिए हम उससे असिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। सपोज जब हमारी स्टीयरिंग इफेक्टिव नहीं है, लेस देन 6 नॉट या 4 नॉट की स्पीड पे, या फिर हम पोर्ट पे लॉन्ग साइड जा रहे हैं, तो टग भी पुश कर रहा है, उस टाइम हमको असिस्टेंस चाहिए होता है, तो वो बाउ थ्रस्टर है। प्रोपेलर छोटे छोटे टाइप के होते हैं, साइड में लगे होते हैं, साइडवेज काम करते हैं। तो पेज नंबर 7 तक ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 86। अभी इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? हाँ, बस 3 क्वेश्चन और हैं, ये भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं। What is the use of dry dock? Dry dock are used whenever a ship is required to go out of water for hull inspection. तो ड्राई डॉक जो होता है वो शिप का जस्ट लाइक सर्विस एरिया होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, शिप खड़ा हो जाता है, उसे पूरे हल का इंस्पेक्शन हो जाता है, रिपेयरिंग हो जाती है और सर्विसिंग हो जाती है। ठीक है, बॉडी की, मशीनरी की, टैंक्स की, सब कुछ। तो जस्ट बताना है सर्वेयर को, ड्राई डॉक्स आर यूज्ड व्हेनेवर अ शिप इज रिक्वायर्ड टू गो आउट ऑफ वाटर फॉर हल इंस्पेक्शन। वेयर शिप्स कैन बी सिक्योर्ड, शिप्स कहाँ सिक्योर हो सकते हैं? शिप आर सिक्योर्ड ऑन जेटी, वॉर्फ, पियर, क्वे, डबल बैंकिंग, एट एंकर, मूरिंग बॉया। तो शिप को कहाँ कहाँ सिक्योर कर सकते हैं? जेटी, वॉर्फ, पियर, पोर्ट, टर्मिनल, एसबीएम यानी कि सिंगल बॉय मूरिंग, एंकर और डबल बैंकिंग। ठीक है। तो जो 89 नंबर का इमेज है आप देख लेना, कि जैसे आपको रिपोर्टिंग करना हो तो कैसे, पेज नंबर 8 पे 89 नंबर। ठीक है, ये बुक में बना हुआ है। तो शिप की रिपोर्टिंग कैसे होती है ये सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट है। अभी दूसरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है, मूरिंग ऑपरेशन और एंकर वर्क। मूरिंग ऑपरेशन और एंकर वर्क, तो समथिंग हमने 60 से 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट कर देते हैं, तो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। इसमें थोड़ा लेंदी लेंदी है, पीडीएफ आपको हमने डाला हुआ है, इसे पढ़ लेना। नेविगेशन चैप्टर हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है पूरा, तो उसके नहीं लेंगे इसमें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ऑनलाइन प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मैंने साइटें डिस्क्रिप्शन में दी थी पिछले वीडियो में, इसमें भी बता दे रहा हूँ। noilsmarine.com है, या onlbes.com जो ऑफिशियल है डीजी शिपिंग की, उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके कॉलेज वालों ने आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया होगा, उसे यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, वरना नॉइल्स मरीन पे करो। और बाकी लिंक मैं इसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे प्रैक्टिस करते रहो। एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑनलाइन ज़रूर करता रहना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पे, हाउ मेनी मूरिंग स्टेशन आर इन शिप? तो 2 मूरिंग स्टेशन होते हैं, फॉरवर्ड एंड आफ्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ फेयर लीड? फेयर लीड इज यूज्ड पास द मूरिंग लाइन इन करेक्ट डायरेक्शन। फेयर लीड क्यों यूज करते हैं? मूरिंग लाइन को या मूरिंग रोप को करेक्ट डायरेक्शन देने के लिए और डैमेज से बचाने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ बोलार्ड? तो बोलार्ड आर यूज टू सिक्योर द मूरिंग लाइंस। जो बोलार्ड होते हैं जेटी पे लगे होते हैं, उसमें मूरिंग लाइन की आई डाल देते हैं और टाइट करते हैं, तो लाइन निकलती नहीं है, टाइट रखती है। व्हाट इज हीविंग लाइन? तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज हीविंग लाइन? तो हीविंग लाइन इज अ रोप ऑफ 10 to 12 mm डायमीटर, 30 मीटर लेंथ होती है, फिटेड विद मंकी फिस्ट एंड अदर एंड इज वीव्ड। हीविंग लाइन क्या होता है? जब शिप अलोंग साइड जा रहा होता है, तो हीविंग लाइन को हम पहले, हल्की होती है, 10 से 12 mm की होती है, आगे मंकी फिस्ट लगी होती है, जो आपने सीखा होगा कॉलेज में, उससे थ्रो करते हैं। थ्रो करने से क्या होगा, वो जेटी पे चली जाएगी और वहाँ के जो स्टेवेडोर्स हैं वो उसे पकड़ लेंगे। फिर अपनी जो बड़ी बड़ी मूरिंग लाइन्स हैं उनको वो उसी के सहारे खींचते हैं, बोलार्ड पे डालते हैं, फिर दूसरी रोप खींचते हैं, फिर बोलार्ड पे डालते हैं। तो हीविंग लाइन क्या है? इज यूज टू मेक कॉन्टैक्ट विद जेटी, और टग को अगर मूरिंग लाइन पास करनी है तो भी, ठीक है, और जेटी पे अपनी मूरिंग लाइन पास करनी है तो भी हम क्या, हीविंग लाइन यूज़ करते हैं। 10 से 12 mm की होती है डायमीटर में, और लंबाई मोर देन 30 मीटर्स होती है। ठीक, मंकी फिस्ट आगे यूज़ की जाती है ताकि वो हवा में भी जेटी तक पहुंच जाए हमारे फेंकने पे। What is the use of monkey fist knot? When the heaving line thrown against the wind, monkey fist assist to achieve maximum distance. मंकी फिस्ट का काम यही है कि हैवी विंड में भी अगर हम जेटी की तरफ फेंक रहे हैं तो वो एटलीस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके, जो हमारी 10 से 12 mm की रोप है। What is oldman? An oldman is a type of fair lead which is mounted on a pillar, also called pedestrian fair lead. फेयर लीड क्या होता है? एक पिलर होता है जिसके ऊपर एक लीड लगी होती है, जब हम रोप को डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो
ऊपर वाला पार्ट जस्ट लाइक पुली होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रोप डैमेज नहीं होती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है रोप की विदाउट डैमेज। व्हाट इज द यूज ऑफ फेंडर? फेंडर इज अ कुशनिंग मटेरियल जो हम जेटी और शिप के बीच में लगाते हैं, या शिप और शिप जब आपस में कांटेक्ट में अलोंग साइड होते हैं तो वो लगाते हैं। तो डेफिनेशन क्या, फेंडर आर यूज्ड इन बिटवीन जेटी एंड शिप टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, यानी कि फ्रिक्शन से जो डैमेज होगा वो नहीं होगा। कुशनिंग मटेरियल रबर, रोप जैसा भी है उसे लगा देते हैं बीच में, फिर शिप जाके टच होता है आपस में, तो यहाँ पे जो है ना इनके बीच में वो रबराइज मटेरियल रहता है, उसे बोलते हैं फेंडर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ मैसेंजर लाइन? तो मैसेंजर line used after the heaving line when we consider that size of mooring line is high enough, and also during SBM operation size of messenger line 30 mm to 32 mm and length is 100 meter. तो मैसेंजर लाइन यूज आफ्टर हीविंग लाइन व्हेन वी कंसिडर दैट साइज ऑफ मूरिंग लाइन इज हाई इनफ, यानी कि हम जब अपनी मूरिंग लाइन को दे रहे हैं और वो ज़्यादा हैवी है और हीविंग लाइन 10 से 12 mm की जो है वो नहीं, उसे नॉट कैपेबल इनफ टू यूज़ दैट 10 से 12 mm डायमीटर की रोप, तो एक थोड़ा मोटी 30 से 32 mm की रोप यूज़ करते हैं 100 मीटर तक की, जो मोस्टली हम लोग टग के लिए यूज़ करते हैं और SBM के लिए। तो उसे ही बोलते हैं मैसेंजर लाइन। वो भी जस्ट लाइक हीविंग लाइन काम वही करती है बट हैवी ड्यूटी होती है। व्हाट इज द यूज ऑफ मूरिंग लाइन? तो टू मेक फास्ट शिप अलॉन्ग साइड जेटी मूरिंग लाइन यूज्ड। तो शिप को जेटी से अलॉन्ग साइड रखने के लिए हम लोग मूरिंग लाइन यूज करते हैं। पॉलीप्रोपेलिन की भी होती है और वायर रोप की भी हो सकती है, सिंथेटिक रोप भी, वो मटेरियल डिपेंड करता है शिप टाइप पे। व्हाट इज द यूज ऑफ हेडलाइन एंड एस्टर्न लाइन? हेडलाइन का काम क्या है? टू कीप बाउ क्लोज टू जेटी एंड ऑल्सो प्रिवेंट सम फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द शिप। एस्टर्न लाइन टू कीप द एस्टर्न क्लोज टू जेटी एंड प्रिवेंट सम एस्टर्न मूवमेंट ऑफ शिप। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेस्ट लाइन? तो ब्रेस्ट लाइन टू कीप द शिप क्लोज टू जेटी। हेडलाइन जो है वो शिप को पीछे जाने से रोकेगी और बाव को जेटी से क्लोज रखेगी। एस्टर्न लाइन जो है वो शिप को आगे जाने से रोकेगी और शिप के एस्टर्न को क्लोज टू जेटी। ब्रेस्ट लाइन शिप को टूवर्ड्स टू जेटी होल्ड करेगी, अगेंस्ट जेटी जाने से रोकेगी। स्प्रिंग लाइन टू प्रिवेंट फॉरवर्ड एंड आफ्ट मूवमेंट। स्प्रिंग लाइन क्या होता है, वो शिप से फॉरवर्ड से आफ्ट की तरफ और आफ्ट से फॉरवर्ड की तरफ जाती है, तो शिप के आगे पीछे का मूवमेंट होल्ड करती है। हेडलाइन भी पीछे जाने से रोकती है और पीछे की स्प्रिंग भी पीछे जाने से रोकती है। फॉरवर्ड की स्प्रिंग आगे जाने से रोकती है और जो एस्टर्न लाइन है वो भी आगे जाने से रोकती है, ठीक है। तो तीन तरह की लाइन, स्प्रिंग, ब्रेस्ट एंड हेड या एस्टर्न। What is the rope use of rope stopper? Question number 14, page number 9. Rope stopper is used to take the weight of mooring line temporarily to shift the mooring line from warping drum to bollard and vice versa. स्टॉपर कब यूज करते हैं? जब हमें रोप का वेट टेम्परेरी होल्ड करना हो और रोप को शिफ्ट करना हो, स्टोर ड्रम से वार्पिंग ड्रम या वार्पिंग ड्रम से स्टोर ड्रम। इससे क्या होता है ना कि हम एक तो अपनी सेफ्टी के लिए कि वो रोप स्लिप नहीं होगी, अगर रोप पे वेट है और हम उसे छेड़ेंगे इधर उधर तो डैमेज कर सकती है और रोप बहुत ज़्यादा डैमेज करती है अपने लिए। तो सबसे सेफ प्रोसीजर यही है, उसे स्टॉपर लो प्रॉपरली और फिर उसका जो वेट है वो स्लैग करो और उसे ट्रांसफर करो। तो rope stopper to take the weight of mooring line temporarily before shifting warping drum to store drum or store drum to warping drum. Size of rope stopper 24 mm, length 3 मीटर, 24 mm की और 3 मीटर की होनी चाहिए स्टॉपर। 15 नंबर में क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ वेसल सिक्योर्ड ऑन जेटी विद ऑल मूरिंग लाइंस। तो ये आप देख लेना किताब में, ये डायग्राम ऐसा लाइन का पैटर्न जो होगा, ठीक है। तो पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं और 2-4 मिनट और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अगले वीडियो में। व्हाट इज यूज ऑफ चेन स्टॉपर? तो चेन स्टॉपर इज ऑल्सो टेक द मूविंग वायर टेम्परेरी। अच्छा, रोप स्टॉपर में रोप का वेट और चेन स्टॉपर में वायर रोप का वेट, ठीक है। साइज क्या होता है? 7.5 mm ऑफ चेन, 10 mm ऑफ रोप एंड लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑफ चेन एंड 1.5 मीटर ऑफ रोप। तो चेन स्टॉपर इज यूज टू टेक द वेट ऑफ मूविंग वायर टेम्परेरी टू शिफ्ट फ्रॉम
टू शिफ्ट फ्रॉम मूविंग वायर फ्रॉम वार्पिंग ड्रम टू बोलार्ड, और या फिर अपोजिट. What is the use of tugboat? Tugboat is used to assist the ship in berthing and unberthing. ये भी एक क्वेश्चन है और ज़्यादा पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 10. What is the use of tugboat? तो tugboat is used to assist the ship in berthing, यानी कि mooring and unmooring, या berthing and unberthing. What is the use of rat guard? Question number 18. तो rat guard prevents rats from entering or leaving. अगर शिप पे चूहा है तो नीचे नहीं जाएगा, और नीचे चूहा है जेटी पे तो शिप पे नहीं आएगा. तो रैट गार्ड का मतलब यही है, चूहे से बचाना है आने जाने से. What is auto tension mode? Auto tension mode in ship is uses a self-tensioning mooring winch to automatically maintain a preset level of tension on mooring lines. तो ये लिखा हुआ है, समझा देता हूँ. ऑटो टेंशन क्या होता है, जैसे हमारी मूरिंग लाइन है वो जब टाइट होती है तो हम उसे एक 60% मूरिंग पावर या 80% पे फिक्स कर देते हैं जैसा हमें चाहिए. तो वो लाइन अगर ज़्यादा वेट आ रहा है तो स्लैग भी हो जाएगी, और ज़्यादा स्लैग हो रही है तो टाइट भी हो जाएगी. ये सिस्टम होता है मूरिंग अरेंजमेंट में. एडवांस शिप पे सब पे आता है ऑटो टेंशन. व्हाट डू यू मीन बाय स्नैपबैक जोन? क्वेश्चन नंबर 20. तो a snapback zone is the danger area on mooring station where a parted mooring line could recoil with great velocity causing serious injury, even death. जो भी स्टेशन है वो पूरे पूरे स्टेशन स्नैप बैक जोन में आते हैं. पूरे पूरे स्टेशन मतलब फॉरवर्ड स्टेशन या आफ्ट स्टेशन, ये दोनों स्टेशन स्नैप बैक जोन एरिया में आता है. कोई एरो बनाने से कोई फायदा नहीं होता है. क्यों? जब रोप बहुत टेंशन में है और जब वो टूटेगी तो पूरा रिकॉयल होगी. ठीक है, जब तक उसमें फोर्स है. इस टूटने के बाद इस रिकॉयल के बीच में अगर कोई आ गया तो परफेक्टली उसको अगर स्नैप बैक लगा तो वो मर जाएगा, और नहीं भी लगा परफेक्टली तो भी फ्रैक्चर तो होगा ही होगा और बहुत सीरियस डैमेज करेगा. ठीक है, तो मूरिंग स्टेशंस पे पूरे पूरे मूरिंग स्टेशन ही स्नैप बैक जोन एरिया होता है. स्नैप बैक मतलब क्या होता है, रस्सी का टूट के वो टेंशन से जो रिकॉयल होती है बहुत तेज स्पीड से, उसे बोलते हैं स्नैप बैक. क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज यूज ऑफ टॉन्सबर्ग एंड मेंडल शैकल? तो टॉन्सबर्ग शैकल एंड मेंडल शैकल आर स्पेशल heavy duty shackles used on ship mainly to join mooring line and mooring wire when it is required to pass through fair lead. जब हम SBM करते हैं तो अपने एंकर की चेन और या फिर मूरिंग लाइन हम पास करते हैं, और जब भी जहाँ भी चेन और मूरिंग रोप दोनों को ज्वाइन करना है तो जो साइकिल यूज करते हैं उसे बोलते हैं टॉन्सबर्ग साइकिल. ठीक है, और मेंडल साइकिल दोनों अलग अलग, थोड़ा सा बट डिफरेंस है इसीलिए. क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द बोसन ऑर्डर्स व्हाइल गोइंग अलोंग साइड? ठीक है, तो बहुत सारे लिखे हुए हैं जैसे फ्लेक डाउन, पास हीविंग लाइन, सेंड अवे हेड लाइन, टेक टर्न ऑन वार्पिंग ड्रम, टेक स्टॉपर, टेक टर्न ऑन बोलार्ड, रिमूव स्टॉपर, send away forward spring, send away breast line, send away head line, send away stern line. ठीक है, coil down remaining line, report. तो ये सब होते हैं बोसन ऑर्डर. पीडीएफ में लिखे हुए हैं अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल मूरिंग ऑपरेशन? तो नेवर स्टैंड, किसी भी रोप के गोलाई में, यानी कि जो छल्ला बना होता है ना रोप से, उसमें मत खड़े होना. इंश्योर ऑल रोप्स आर गुड कंडीशन फ्री फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस, किसी भी रोप पे ऑयल और ग्रीस नहीं होना चाहिए. मेक श्योर द डेक इज नॉट स्लिपरी, स्लिपरी मतलब फिसलन वाला कोई भी तेल वेल नहीं होना चाहिए, साफ होनी चाहिए. नेवर मिक्स टू रोप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल. इंश्योर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लाइट फॉर द डेक, अगर रात में काम कर रहे हो तो इनफ लाइट होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए. और कम्युनिकेशन रेडियो वॉकी टॉकी सब चेक करके जाना, बैटरी वगैरह सब. स्टे अवे फ्रॉम स्नैप बैक जोन, जब रोप टेंशन में हो तो उसके स्नैप बैक जोन से दूर रहो. इवन जब टग पुल कर रही हो तब तो खास ही. और प्रॉपर पीपीई और टूल बॉक्स मीटिंग. टूल बॉक्स मीटिंग मूविंग ऑपरेशन से पहले जो भी डिस्कशन करते हैं हम लोग, कैप्टन के ऑर्डर्स को रिले करते हैं या बोसन कुछ हमें इन्फॉर्म कर रहा होता है या जो ऑपरेशन होने वाला है उसके बारे में डिटेल देते हैं, इसे बोलते हैं टूल बॉक्स मीटिंग. क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज एन एंकर? तो एंकर इज अ हुक made of steel. It is used to secure the ship in shallow water temporarily or permanent. Anchor एक hook type arrangement है connected with a chain we are calling shackle, and
Anchor we are using to hold temporary position while waiting for port or any maintenance or waiting for next cargo. So how many types of anchors? There are two types, stock anchor and stockless anchor. दो टाइप के एंकर हैं, स्टॉक एंकर, स्टॉकलेस एंकर. क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट ऑन पेज नंबर 10. व्हाई डू ऑल मॉडर्न शिप कैरी स्टॉकलेस एंकर? क्यों सारे शिप स्टॉकलेस एंकर कैरी करते हैं आजकल? The modern ship use stockless anchors because a stockless anchor houses properly in house pipe. सिक्योर अच्छे से होता है हाउस पाइप के अंदर, ज़्यादा पार्ट बाहर नहीं लटकता उसका, इसलिए हम स्टॉकलेस एंकर यूज़ करते हैं. तो आज के लिए इस पार्ट में इतना बहुत है. अगला पार्ट हम लोग पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे ओरल का. थैंक यू सो मच. ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ. डिस्क्रिप्शन जो नीचे वीडियो के आता है ना डिटेल, उसमें लिंक है, पीडीएफ का लिंक है, सब कुछ है. वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. थैंक यू सो मच.